बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पॉजिटिव एक्शन सैयद सफ़ी पीरज़ादा पर आपको खुशामदीद कहूँगा। अभी आपने जो वीडियो की एक झलक देखी, सबसे पहले तो ये मैं बताऊँ कि ये मेरे अपने घर की वीडियो है और जो बच्चे इसमें नज़र आ रहे हैं वो मेरे बच्चे हैं, आयशा, अब्दुल्ला, खदीजा और मेरी एक भांजी सबीका। और उसके बाद जो कुछ हुआ वो भी आप मज़ीद भी आगे देखेंगे। इस वीडियो बनाने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि कुछ सनसनी फैलाई जाए और वायरल होने की कोशिश की जाए। रेदर ये वीडियो बहुत एक सिस्टमेटिकली मैंने बनाने की कोशिश की है, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि ये वाक़या हुआ क्यों, इसकी तफसीलात क्या है। नंबर 2, इस गेट गिरने की क्या वजूहात रहीं, क्या क्या नकाइस थे या शॉर्ट कमिंग्स थी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके तदारुक के लिए क्या इक़दाम होने चाहिए ताकि आइंदा ऐसा कोई वाक़या या हादसा ना हो। इसके अलावा ये कि एडिशनली आपको कुछ टिप्स भी मैं दूंगा कि अपने मेन गेट की देखभाल या मेंटेनेंस किस तरह से बेहतर अंदाज में की जा सकती है। हम आगे चलते हैं, एक वीडियो पहले पूरी देखते हैं। ये फरवरी 2021 का एक रूटीन का दिन था। मेरे वालिद साहब मेरे बच्चों को स्कूल से लेके आए और हस्बे आदत बच्चों ने दरवाज़ा खोला। इसके अलावा एक चीज़ और जो मैं पर्सनल लेवल पे आपसे शेयर करूंगा कि ये वीडियो बहुत मुश्किल है मेरे लिए देखनी, क्योंकि जो बच्ची है, सबसे छोटी बच्ची जो दरवाज़े के साथ आपको खड़ी नज़र आ रही है, ये वुड लिटरली से विदाउट एनी एग्जैजरेशन के एक आधा इंच के फासले से मेरी बच्ची है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई बहुत अंदोनाक वाक़या होने से बच गया। लेकिन इसके अलावा भी आप लोगों ने फेसबुक पे कुछ वीडियोस देखी होंगी। मैंने भी रिसेंटली एक वीडियो फेसबुक पे देखी, एग्जैक्टली यही वाक़या हुआ और उसके अंदर एक ख़ातून और उनकी बच्ची उस दरवाज़े के नीचे दब गई। और ये इतने हैवी दरवाजे हैं, लाइक 21 फुट चौड़ा और तकरीबन 6 फुट ऊँचा ये दरवाज़ा है लोहे का। तो यू कैन वेल इमेजिन कितना हैवी हो सकता है और कितना नुकसानदेह हो सकता है। मैं आप लोगों को दिखाना ये चाह रहा हूँ कि किस तरह से दरवाज़ा, ये जो मेन गेट है, स्लाइड करता हुआ जब आगे आता है तो क्या चीज़ उसको रोकती है मज़ीद आगे जाने से। और ये एंड स्टॉपर कहलाता है, जो कि दोनों एंड्स पे मौजूद होता है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा ज़रा करीब आएँ। गेट गिरने की 3 बुनियादी वजूहात आपके सामने रखना चाहूँगा कि जो स्टॉपर था वो नाकाफ़ी था कि ज़्यादा फोर्स से दरवाज़े को अगर धकेला जाए तो उसको वो रोक सके। नंबर 2 वजह ये थी कि दरवाज़े पे सिर्फ एक स्टॉपर था, डबल स्टॉपर्स नहीं थे कि अगर एक स्टॉपर काम ना सके तो दूसरा स्टॉपर बैकअप के तौर पे उसको रोक सके। और तीसरी वजह ये भी थी कि दरवाज़े के फ्रंट पे कोई और ऐसा सहारा नहीं था कि दरवाज़े को आगे आने से रोक सके। ये मेरे नेबर्स हैं, उनका गेट मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस गेट पे आपको उस दरवाज़े के आगे किस तरह का सपोर्ट नज़र आ रही है कि जो व्हील्स हैं जिसके अंदर ये स्लाइड थ्रू हो रहा होता है, उसके आगे ये एक डोर है ताकि अगर व्हील्स किसी तरह वक्त अल्लाह ना करे टूट जाए तो एक एडिशनल सपोर्ट यहाँ मौजूद हो जो इस दरवाज़े को गिरने से रोक सके। वो भी अनफॉर्चुनेटली हमारे गेट पे नहीं थी। जिस वेंडर ने हमारा ये गेट बनाया और इंस्टॉल किया, उसने इस चीज़ का ख्याल नहीं किया और ये जो इसके आगे सपोर्ट होनी चाहिए, जैसी मैंने अभी आपको उस गेट के ऊपर दिखाई, वो अनफॉर्चुनेटली इधर नहीं है। हम ये लगवाने जा रहे हैं जिसके लिए ऑलरेडी हमने आयरन का एक रॉड कह दें, पीस कह दें, वो इस हिसाब का ले लिया। और जब अब ये लगेगा तो वो प्रोसेस भी फिर आपको दिखाते हैं। 3 स्टेप्स लिए हैं क्योंकि 3 लूप होल्स रह गए थे। वो ये कि सबसे पहले एक हमने दरवाजे के फ्रंट पे एक पाइप लगाया ताकि अल्लाह ना करे अगर अपने ट्रैक से हटे, जिस फ्रेम में या जिस सपोर्ट के साथ ऑलरेडी है उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो दरवाज़ा उस पाइप के सहारे से रुक जाए और बराह रास्त नीचे ना गिरे। नंबर 2 ये हमने किया कि जहाँ दरवाज़ा बाहर की जानिब जो छोटी सी क्यारी और लॉन सा नज़र आ रहा है, वहाँ जब जाता है तो उस बैक एंड पे स्टॉपर, एक छोटा स्टॉपर था जिस पर से गुजर गया था लास्ट टाइम दरवाज़ा, तो उसके लिए हमने एक बड़ा स्टॉपर लगाया। बैक साइड पे नहीं जाएगा ये, ना अब इस तरफ मूव कर सकता है ना बैक साइड में मूव कर गया। तीसरा ये किया कि डबल स्टॉपर्स लगाए दोनों तरफ जाने के लिए। एक ये कि जब दरवाज़ा पीछे की तरफ जा रहा है लॉन की तरफ, तब भी दरवाजे को टायर की तरफ ब्रेक भी मिले। नंबर 2 जब दरवाज़ा बंद कर रहा है और घर बंद किया जाता है, स्टॉपर लगा हुआ हो और साथ साथ एक सेकेंड स्टॉपर या डबल स्टॉपर भी हो ताकि वो दोनों मिलकर रोकेंगे। कोई एक स्टॉपर अगर सही काम ना करे तो दूसरा उसको लाजमी रोक सके। तो ये हमने 3 स्टेप्स लिए। ऐसे लगते 2 राड है, हमने एक लगाया क्योंकि हमारी मजबूरी बनी है कि
यहाँ पे ये दूसरा नहीं लग सकता, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। इस वजह से ये 2 इसलिए नहीं लग सकते, ये 1.5 फुट जो है ना आगे लगना चाहिए था। ये अभी लास्ट में इन्होंने लगाया हुआ है, थोड़ा सा गलत है, जिस बंदे ने बनाया थोड़ा सा गलत बनाया, उस वजह से जो है ना ये एक लगाना पड़ा, हमारी मजबूरी बनी है, जिस वजह से हमने एक लगाया। गेट को आज़ाद मूव होना चाहिए, तो इसलिए आपको ये सरिया जो है ना ये बिल्कुल आज़ाद होना चाहिए। व्हील आपके एक ठीक होने चाहिए, अच्छे लगा लें एक बार व्हील, क्योंकि बार बार ख़राब ना हो, टाइम ज़्यादा निकालेगा। और ये अगर आप ये पीस देख रहे हैं पत्थर, अगर चाहिए मैं पत्थर रख देता हूँ यहाँ पे साइड पे, तो ये मूविंग में मसला करेगा, ये रुकावट बना लेता है, फिर नहीं चलते। अगर सरिया ये पड़े, ये वीडियो आपसे शेयर करने का एक मकसद ये भी है कि ऐसे दरवाज़े आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होते जा रहे हैं। तो चाहे वो आपके अपने घर में हो, आपके हमसायों में किसी के घर में हो, किसी दोस्त अहबाब रिश्तेदार के घर में हो, आप ये जो वीडियो है इसको अगर आप देखते हैं, इसमें आप बहुत ईज़िली ऑब्ज़र्व कर सकेंगे कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जो कहीं ना कहीं मिसिंग हो सकती हैं। चाहे वो आपके हमसायों में हो, किसी रिश्तेदार के घर में हो, किसी दोस्त अहबाब के घर में हो, तो उनको आप ईज़िली गाइड कर सकते हैं और इसमें कोई बहुत बड़ा ख़र्चा नहीं आएगा। मैं आपको ओपनली बताऊं, अभी जब ये मैंने इसमें सारी चेंजेस करवाई, एक मैकेनिक घर आया जिसने ये सारे काम किए, तो हार्डली 3500 रुपये, 3500 रुपये लगे और ये मैंने सारे काम मजदूरी ये सारा ख़र्चा करवा लिया। तो जान से ज़्यादा कुछ नहीं, इवन इससे ज़्यादा ख़र्चा भी आता है तो वो हमें करना चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इन द फर्स्ट प्लेस जब ये गेट इंस्टॉल हो रहा हो तो आप उसी वक्त इंश्योर करवाइए कि ये चीज़ें लगी हुई हों, अगर ना हो तो ये हादसा किसी भी वक्त पेश आ सकता है। एक और चीज़ ये है कि जिसमें जो ऑब्ज़र्व की जा सकती है, जो टेक्निकली देखी जाए, वो ये कि जो जिस साइज़ का टायर हो, टायर जो बेसिकली जिस तरह से आप समझेंगे ट्रैक है चलने वाला रोड का, तो टायर उसको यूँ हल्का सा ग्रिप में लेके और उसके ऊपर चल रहा होता है। तो एक चीज़ ये भी देखी जाए कि जिस साइज़ का ये सरिया लगा हुआ या जो ट्रैक है, जो टायर है वो उसी ग्रिप का हो, बहुत लूज़ या बहुत टाइट ना हो, अदरवाइज़ वो सही चलेगा नहीं। जैसा कि हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट ने भी बताया, अपने इस ट्रैक को साफ़ रखें। बहुत छोटे छोटे मिट्टी के ज़र्रात हो सकते हैं जो नॉर्मल हालात में नज़र नहीं आते, उससे 2 नुकसान तो बहुत बुनियादी हैं। वो ये कि एक, दरवाज़ा स्मूथली ड्रैग नहीं होगा ट्रैक के ऊपर, नंबर 2 जो पहिया है वो भी रगड़ की वजह से जल्दी ख़राब होगा। तो उस ट्रैक को साफ़ रखें, उसको पानी की मदद से साफ़ कर लीजिए और अगर बहुत ड्राई नज़र आए तो ऑयलिंग भी की जा सकती है। एक और मेंटेनेंस का पॉइंट वो ये है कि अपने दरवाज़े के तमाम ऐसे पार्ट जहाँ जंग लगने का डर हो सकता है उनको आप ऑयल करें, चाहे वो ट्रैक हो, चाहे वो कुंडियाँ हों, चाहे वो कब्ज़े हों, ताकि दरवाज़ा स्मूथली चले। मेंटेनेंस के हवाले से एक पॉइंट ये है कि दरवाज़े के जो कब्ज़े होते हैं जिस पर दरवाज़ा खड़ा हुआ होता है, उसको भी आप गाए बगाए हर 6 महीने में एक दफ़ा कम अज़ कम गौर से ज़रूर देखें कि वो जिन नट्स के साथ या कीलों के साथ दीवार में लगाया गया है वो सही काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, वो अपनी जगह पे मज़बूत हैं, कहीं जंग तो नहीं लग रहा, कोई चीज़ लूज़ तो नहीं हो रही, अगर हो रही है तो फौरी तौर पर इस पर काम करें। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, इसको आप शेयर भी करेंगे और जिन ख़वातीन और हज़रात ने और बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।